हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के डेली एनालिसिस की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हमने अपने कल के वीडियो में क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग हो और सबको एक्सपेक्टेड भी था बिकॉज ऑफ ग्लोबल सिनारियोज। निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी। जब निफ्टी ने यहाँ पर एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी तब मैंने अपने व्हाट्सअप प्रीमियम ब्रॉडकास्ट और फ्री टेलीग्राम चैनल में क्लियरली मेंशन किया था कि जम करके पुट बाय या कॉल सेल मत करिएगा। एटलीस्ट मैं वेट करूंगा वहाँ पर थोड़ी देर निफ्टी को एक रेंज बनाने का, और जब निफ्टी उस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा तब हम उस डायरेक्शन में बाइंग या सेलिंग करेंगे। निफ्टी ने आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी। उसके बाद पहली और सेकंड 15 मिनट के कैंडल में निफ्टी ने एक शार्प फॉल दिखाया, लेकिन वहां से निफ्टी ने फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई, बट वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया। फिर निफ्टी ने धीरे धीरे एक नीचे की तरफ फॉल दिखाया और हमारा जो पहली 15 मिनट के कैंडल का लो था उसके नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाता है। और हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में क्लियरली मेंशन भी किया था कि अगर निफ्टी आज एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग देता है और वहां पर सस्टेन कर जाता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो सकता है। अगर आपने हमारा डेली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। निफ्टी ने आज सेकेंड हाफ में एक नेगेटिव मूवमेंट दिखाई और हमारा जो पहली 15 मिनट के कैंडल का लो, और निफ्टी ने अपने लो के पास जाकर ही क्लोजिंग दी है, जो निफ्टी के लिए नेगेटिव हो जाता है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, हमने अपने कल के डेली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया था कि निफ्टी इस ट्रेंड लाइन से जो सपोर्ट ले रहा था, फ्राइडे को निफ्टी ने उस ट्रेंड लाइन के सपोर्ट को ब्रेकडाउन दिया है और आज निफ्टी ने उस ब्रेकडाउन कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए नेगेटिव होता है। प्लस निफ्टी पिछले कुछ दिनों से 2 दिन लगातार एक फॉलो ऑन कैंडल नहीं बना रहा। फॉलो ऑन कैंडल मतलब अगर निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई है तो अगली कैंडल निफ्टी ने फिर से रेड कैंडल बनाई हो। जैसे यहाँ पर भी निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई बट अगली कैंडल में ग्रीन कैंडल बनाई। यहाँ पर भी निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई बट अगली फिर से ग्रीन कैंडल बनाई। ये रेड कैंडल थी बट इसमें ये इंट्राडे की रेड कैंडल थी, मतलब जो निफ्टी ने गैप अप ओपनिंग दी थी उसके बाद निफ्टी ने वहां पर सस्टेन नहीं कर पाया और एक फॉल दिखाया, लेकिन जो पिछला दिन था उसके ऊपर क्लोजिंग दी है। यहाँ पर भी निफ्टी ने एक अच्छा खासा फॉल दिखाया और एक रेड कैंडल बनाई, बट अगली कैंडल फिर से निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बनाई। तो निफ्टी ने 2 दिन लगातार फॉलो ऑन कैंडल नहीं बनाई है। यहाँ पर भी निफ्टी ने एक रेड कैंडल बनाई बट अगली साइडवेज या फिर डोजी कैंडल बनाकर फिर निफ्टी ने एक रिवर्सल लिया और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। फाइनली निफ्टी ने फ्राइडे को एक रेड कैंडल बनाई है और आज हम कह सकते हैं एक फॉलो ऑन कैंडल बनाई है, बट ये फॉलो ऑन कैंडल एक इवेंट बेस्ड फॉलो ऑन कैंडल है या फिर एक इवेंट बेस्ड फॉल है। अगर कल यानी ट्यूसडे को निफ्टी इस मंडे के लो के नीचे क्लोजिंग देता है तो वो निफ्टी के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, जिसके बारे में हमने अपने वीकली एनालिसिस के वीडियो में कवर भी किया है और उसमें हमने अपने वीकली के लेवल्स भी शेयर किए हैं। अगर आपने हमारा वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार आप जाकर जरूर देखिएगा। उसमें हमने क्लियरली एक्सप्लेन किया है कि निफ्टी की मूवमेंट कैसी रह सकती है इस हफ्ते और निफ्टी के लेवल्स क्या रह सकते हैं। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी की कल की मूवमेंट और लेवल्स क्या रह सकते हैं। आज निफ्टी ने एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग दी, उसके बाद वहां से एक फॉल दिखाया बट एक रिकवरी दिखाने के बाद निफ्टी ने फिर से एक फॉल दिखाया और हमारा जो दिन का लो था उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी है। अब कल अगर निफ्टी इस फॉल को कंटिन्यू करता है और एक गैप डाउन ओपनिंग देता है, गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी वहां पर थोड़ी देर सस्टेन कर जाता है तो हो सकता है निफ्टी में एक और फॉल आए और निफ्टी 50-60 पॉइंट की एक नई फॉल दिखाए। बट अगर निफ्टी ने इस फॉल को नलीफाई किया और एक गैप अप ओपनिंग दी या फिर एक साइडवेज ओपनिंग दी तो वहां पर वेट करिएगा, जम करके पुट या कॉल बाय मत कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी यहाँ पर एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद निफ्टी दिन भर इसी साइडवेज मोड में ट्रेड करता रहे और करीब 12:30-1 बजे तक निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे, और जब तक निफ्टी इस रेंज के बीच में ट्रेड करेगा तब तक प्रीमियम मीटिंग चलती रहेगी। उसके बाद निफ्टी जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा उस डायरेक्शन में निफ्टी की मूवमेंट आएगी। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी भी है तो उसका भी इम्पैक्ट निफ्टी पर पड़ सकता है। तो मेरे ख्याल से निफ्टी अगर कल इस फॉल को कंटिन्यू करता है और एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी, हो सकता है निफ्टी में यहाँ से फिर से एक थोड़ी सी रिकवरी आए, रिकवरी आने के बाद एक निफ्टी एक रेंज बनाए, रेंज बनाने के बाद निफ्टी जब उस रेंज से ब्रेकडाउन देगा फिर से और गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद जो निफ्टी का लो था उसको ब्रेकडाउन देगा, तब निफ्टी में नीचे की तरफ 50-60 पॉइंट की एक शार्प फॉल आ सकती है। तो अब देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स क्या रह सकते हैं। जो निफ्टी ने ये रेंज बनाई थी, इस रेंज का जो लोअर लेवल था वो निफ्टी का कल का रेजिस्टेंस रह सकता है, मतलब 22,333 के आसपास। और निफ्टी का जो हमारा पहला रेजिस्टेंस रह चुका है 22,222, वो निफ्टी का कल का सपोर्ट रह सकता है। हो सकता है निफ्टी कल 22,333 एज अ रेजिस्टेंस और 22,222 एज अ सपोर्ट इसी रेंज के बीच में ट्रेड करे। 22,222 निफ्टी का एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक राउंड फिगर सा लेवल भी है, सो वो निफ्टी का एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन सकता है। अगर कल निफ्टी इसी रेंज के बीच में एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो निफ्टी ने जो ये फॉल दिखाया था आज सेकंड हाफ में वो थोड़ा सा नलीफाई हो जाएगा। फ्लैट ओपनिंग देने के बाद अगर निफ्टी यहाँ पर दिन भर एक रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकआउट देगा और हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको भी ब्रेक करके उसके ऊपर सस्टेन करेगा, यहाँ पर निफ्टी को सस्टेन करने दीजिएगा। हो सकता है निफ्टी एक रेंज बनाए, एक
इस रेंज का ब्रेकआउट दे 12:30-1 बजे तक, और उसके बाद निफ्टी हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके पास आकर फिर से एक रेंज बनाना शुरू कर दे। अगर निफ्टी यहाँ पर आधा घंटा रेंज बनाता है और यहाँ से एक रेजिस्टेंस लेके फॉल दिखाता है, तो हो सकता है निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आए और निफ्टी हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दे। बट अगर निफ्टी हमारे रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो निफ्टी का हमारा ऊपर का पहला टारगेट हो जाएगा 22,358 के आसपास, सेकंड टारगेट हो जाएगा 22,400 के आसपास, और थर्ड टारगेट हो जाएगा 22,430 के आसपास। लेकिन अगर निफ्टी हमारा कल जो सपोर्ट है उसके पास या उसके नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग देता है तो यहाँ पर वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग दे, जितने भी लोगों ने यहाँ पर पुट बाय करके गए होंगे ओवरनाइट, उनको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा होगा, वो अपना प्रॉफिट बुक करेंगे, जिस वजह से निफ्टी में थोड़ा सा एक रिकवरी आ सकती है। रिकवरी आने के बाद अगर निफ्टी ने हमारा जो सपोर्ट है उसके नीचे गैप डाउन ओपनिंग दी तो हो सकता है निफ्टी हमारे सपोर्ट के पास अगर रेजिस्टेंस लेना शुरू करे, एक रेंज बनाए, और उसके बाद वहाँ से वापस फॉल दिखाने के बाद निफ्टी एक नेगेटिव क्लोजिंग ही दे दे। बट अगर निफ्टी एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद यहाँ पर आधा पौन घंटा सस्टेन कर गया, उसके बाद अगर निफ्टी ने इस रेंज का ब्रेकडाउन दिया तो निफ्टी में नीचे की तरफ एक शार्प फॉल आ सकता है, और हो सकता है निफ्टी हमारे नीचे के तीनों टारगेट अचीव करे। अगर निफ्टी हमारे सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे सस्टेन करता है तो निफ्टी का हमारा नीचे का पहला टारगेट रह सकता है 22,196 के आसपास, सेकंड टारगेट रह सकता है 22,150 के आसपास, और थर्ड टारगेट रह सकता है 22,120 के आसपास। 22,120 निफ्टी का हमारा वीकली का सपोर्ट भी है। अगर निफ्टी उसको ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है। लेकिन जो निफ्टी ने ये फॉल दिखाया था आज, उसको अगर नलीफाई करते हुए निफ्टी अगर एक गैप अप ओपनिंग देता है हमारे रेजिस्टेंस के पास या उसके ऊपर, तो यहाँ वेट करिएगा। हो सकता है निफ्टी एक गैप अप ओपनिंग दे और यहाँ से निफ्टी फिर एक शार्प फॉल दिखाए और हमारी इसी रेंज के बीच में अगर ट्रेड करना शुरू कर दे। अगर निफ्टी इसी रेंज के बीच में ट्रेड करता है और 12:30-1 बजे के आसपास अगर निफ्टी इस रेंज का ब्रेकडाउन दे देता है तो निफ्टी में अगेन नीचे की तरफ एक फॉल आ सकता है। कल मेरे ख्याल से निफ्टी में एक स्लाइटली नेगेटिव मूवमेंट रह सकती है अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में शेयर करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा, सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।